सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। भले ही सत्या नडेला अपने स्कूल के दिनों में एक उज्ज्वल छात्र नहीं थे, फिर भी वे अपने सरासर समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए। उन्होंने अपने पेशेवर और पारिवारिक जीवन दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सत्या नडेला दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक आदर्श हैं और उनकी जीवन कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा का एक उत्कृष्ट स्रोत है। सत्यनारायण नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 को हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता बुक्कापुरम नडेला युगेंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए एक सिविल सेवक के रूप में काम किया और वे एक मार्क्सवादी अर्थशास्त्री भी थे, जबकि उनकी माता प्रभाती युगधर संस्कृत प्रोफेसर के रूप में काम करती थी। प्रभाती युगधर ने सत्या नडेला को वर्तमान समय में गहराई से जीने और अपने काम से संतुष्ट होने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसा कि बुक्कापुरम नडेला युगांधर सिविल सेवाओं में थे, उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और इससे सत्या नडेला को अपना बचपन भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे श्रीकाकुलम, तिरुपति, मसूरी, दिल्ली और हैदराबाद में बिताने का मौका मिला। उन्होंने भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सचिव जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वर्ष 2004 और 2009 के बीच बुक्कापुरम नडेला युगेंद्र ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधीन योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी काम किया। मसूरी में रहते हुए उत्तराखंड सत्या नडेला नंदा देवी और बंदरपंच पर्वत चोटियों के लिए बहुत आकर्षित था। उनकी मां ने अपने पेशे को जारी रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें अपनी 5 महीने की बेटी की मृत्यु के बाद 1992 में काम करना बंद कर देना पड़ा। उस समय के दौरान सत्या नडेला 6 साल का था और वह और उसका पूरा परिवार इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बहुत दुखी था। सत्या नडेला ने अपना अधिकांश बचपन हैदराबाद में बिताया और अपनी स्कूली शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल, बेगमपेट से की। उनके पिता बहुत महत्वाकांक्षी थे और उच्च बौद्धिक जिज्ञासा रखते थे और उन्होंने उनसे ये गुण हासिल किए। हालांकि बुक्कापुरम नडेला युगांधर अकादमिक रूप से बहुत मजबूत थे, लेकिन सत्या नडेला शिक्षाविदों में इतने महान नहीं थे। वह अपने स्कोर कार्ड को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे और सोचते थे कि उनका बेटा शिक्षाविदों में इतना कमजोर कैसे हो सकता है। बुक्कापुरम नडेला युगेंद्र ने सत्या नडेला को उनके खराब ग्रेड के बारे में बुरा महसूस नहीं कराने के लिए बहुत ध्यान रखा और इससे उन्हें बहुत आत्मविश्वास मिला। उन्होंने एक मैराथन के रूप में जीवन की कल्पना की और विश्वास था कि उनका बेटा जल्द ही या बाद में जीवन में पकड़ बना लेगा, जबकि प्रभाती युगधर चाहती थी कि वह खुद से संतुष्ट और खुश रहे। बहुत से लोग मानते हैं कि किसी को प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद जीवन में कुछ करने या हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सत्या नडेला के पिता इस सोच के खिलाफ थे क्योंकि उनका मानना कि सफल होने और बने रहने के लिए हर एक दिन प्रयास करना चाहिए। दूसरों के विपरीत उनके पिता को यह विश्वास नहीं था कि किसी का जीवन केवल एक प्रतियोगी परीक्षा में केवल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तरह ही उत्कृष्ट होगा। सौभाग्य से सत्या नडेला ने इन चीजों को समझा और यद्यपि वह एक धीमी गति से सीखने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने हर रोज खुद को सुधारना सुनिश्चित किया और इससे उन्हें अपनी सफलता में काफी मदद मिली। यहाँ तक अगर आप एक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीवन आपको कई अवसर प्रदान करता है। कई भारतीयों की तरह सत्या नडेला एक कठिन क्रिकेट प्रशंसक थे और उस समय के दौरान उन्होंने अपने शिक्षाविदों से अधिक क्रिकेट खेलने को प्राथमिकता दी। कई साक्षात्कारों में उन्होंने उन्हें मूल्यवान नेतृत्व और टीम प्रबंधन कौशल सिखाने के लिए क्रिकेट के खेल को श्रेय दिया। सत्या नडेला के पिता ने अपने कमरे में कार्ल मार्क्स की तस्वीर लगाई, जबकि उनकी मां ने देवी लक्ष्मी की तस्वीर लगाई। लेकिन वे दोनों पोस्टर उन्हें प्रभावित करने में विफल रहे और वह भारतीय टेस्ट क्रिकेटर एमएल जयसिम्हा से बहुत प्रभावित थे। अपने हाई स्कूल और कॉलेज के दिनों में सत्या नडेला को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कूल क्रिकेट टीम बनाई। हैदराबाद पब्लिक स्कूल को कई महान क्रिकेटरों जैसे वेंकटपति राजू और अजयपाल सिंह बंगा, मास्टरकार्ड के सीईओ शांतनु नारायण, अडोब के अध्यक्ष और सीईओ आदि का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। क्रिकेट खेलने के माध्यम से सत्या नडेला को टीमों के महत्व का एहसास हुआ और इससे उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में काफी मदद मिली। कुछ समय बाद कप्तान ने सत्या नडेला को गेंद वापस दी और उन्हें गेंदबाजी करने के लिए कहा। कप्तान के इस इशारे ने उन्हें चौंका दिया क्योंकि उनका मानना कि कप्तान अच्छी गेंदबाजी नहीं करने के लिए उनकी जगह ले सकता है। थोड़ी देर के बाद ही सत्या नडेला ने महसूस किया कि कप्तान ने उनके आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसा किया क्योंकि कप्तान को उन्हें बाकी सीजन की आवश्यकता थी। इस बार जैसा कि उन्होंने आत्मविश्वास विकसित किया, उन्होंने उस खेल के दूसरे भाग में वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की और एक उचित सभ्य सीजन भी था। सत्या नडेला अपने हाई स्कूल क्रिकेट कप्तान के नेतृत्व की गुणवत्ता से बहुत हैरान थे और यह कोई आश्चर्य नहीं है कि यह कप्तान बाद में एक पेशेवर क्रिकेटर बन गया। इस विशेष घटना ने उन्हें टीम में महत्वपूर्ण लोगों को खत्म नहीं करने और कठोर तरीके से न्याय नहीं करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेतृत्व सबक सिखाया क्योंकि इससे उनका आत्मविश्वास टूट सकता है।
हालांकि सत्य नडेला एक उत्साही क्रिकेटर थे, उन्होंने महसूस किया कि वह एक पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं क्योंकि उन्होंने समझा कि वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने से आगे नहीं बढ़ सकते। साथ ही उनके माता पिता चाहते थे कि वे क्रिकेट खेलना छोड़ दें और अच्छी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दें। इसलिए सत्य नडेला ने क्रिकेट को अपना पेशा बनाने के विचारों को त्याग दिया और कंप्यूटर के प्रति एक नया जुनून विकसित किया। वह अपने कंप्यूटर के जुनून के आसपास अपने पेशे का निर्माण करने के लिए बहुत भाग्यशाली है। 1992 में सन माइक्रोसिस्टम्स के लिए काम करने के बाद सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट में एक साक्षात्कार के लिए भाग लिया। हमेशा की तरह साक्षात्कार प्रक्रिया में लगभग 8 घंटे लगे और बहुत थकावट हुई। साक्षात्कार में सत्य नडेला को स्क्रीन पर कोड करने के लिए कहा गया और जैसा कि सब कुछ ठीक हो गया, उन्हें बहुत विश्वास था कि वह माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी सुरक्षित करेंगे। लेकिन यह आत्मविश्वास लंबे समय तक नहीं चल सका क्योंकि वह साक्षात्कार के अंतिम प्रश्न का ठीक से उत्तर देने में असफल रहे। रिचर्ड टेंट ने सत्या नडेला से पूछा कि अगर वह सड़क पर एक बच्चे को लेटे और रोते हुए देखते हैं तो उनकी कार्रवाई क्या होगी। प्रारंभ में उन्होंने महसूस किया कि यह प्रश्न कुछ अज्ञात एल्गोरिथम से संबंधित था जिसे उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। अंत में उसने उत्तर दिया कि वह आपातकालीन फोन नंबर 911 पर कॉल करेगा। सत्य नडेला का जवाब सुनने के बाद साक्षात्कारकर्ता उठे और उसे बाहर ले गए और कहा कि वह पहले बच्चे को उठाएं और उसे गले लगाएं और उसे कुछ सहानुभूति विकसित करने की सलाह भी दी। उसने सोचा कि उसने यह नौकरी खो दी है, लेकिन सौभाग्य से उसे माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिल गई। बाद में 1992 में सत्या नडेला चौराहे पर थे, चाहे वे माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करें या यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की पढ़ाई करें। उन्होंने अपने दोनों सपनों को आगे बढ़ाने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में दाखिला भी लिया। सत्या नडेला ने हमेशा अपने काम में हर भूमिका में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और तब तक इंतजार नहीं किया जब तक वह अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए सीईओ नहीं बन गए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने हर काम को सबसे महत्वपूर्ण काम मानना और उसे पूरा न्याय करना चाहिए। ऐसा करने से ही करियर में अच्छी चीजें हो सकती हैं। सत्या नडेला अपनी आश्चर्यजनक सफलता के लिए मुख्य स्तंभों में से एक के रूप में लगातार सीखने की अपनी आदत का श्रेय देते हैं। वह खुद को आजीवन सीखने वाला मानता है और वह वास्तव में खत्म होने से ज्यादा किताबें और ऑनलाइन पाठ्यक्रम खरीदना पसंद करता है। छोटी अवधि के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को पूरा करने से सत्य नडेला को आसानी से उपलब्धि की भावना प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह सीखने के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है और अपने दम पर सीखने के अलावा वह दूसरों के काम से भी सीखता है। सत्या नडेला न केवल सीखने से ऊर्जावान महसूस करता है, बल्कि उत्पादों और कार्यक्रमों को बनाने और अपने सहयोगियों और ग्राहकों के साथ काम करने के लिए नए दृष्टिकोण बनाने के लिए अपने वास्तविक जीवन और व्यवसाय में सीखने को भी लागू करता है। उनका दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति को सीखना जारी रखना चाहिए क्योंकि जब वह सीखना बंद कर देता है तो व्यक्ति बढ़ना बंद कर देता है। सत्य नडेला गांधी के रोजमर्रा के जीवन को कहने के लिए बहुत प्रभावित हैं, जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है लेकिन यह जानने के लिए कि आप हमेशा के लिए जीने वाले हैं। ऐसे ही अमेजिंग केस स्टडी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।